मुझे मैं अभी अवगत हुआ हूँ कि एक्सपोज इंडिया का 4 साल उत्तर प्रदेश में पूरा हो गया है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी तरह आप सही समाचार अपने पब्लिक के बीच में रखेंगे और सक्रिय होकर आप हर प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करके आप अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। मेरे आपके बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं खुशबू और आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। स्वागत है आपका एक्सपोज वायरल में। एक्सपोज वायरल में आपको खबरें मिलती हैं अलग अलग तरह से। लॉकडाउन के कारण देश में भुखमरी और गरीबी लगातार बढ़ती जा रही है। कोई खाने को मुस्तार है तो किसी के पास कपड़ा नहीं है। इसी को मद्देनजर रखते हुए कई समाज सेवी सड़कों पर उतरे हैं लोगों की सेवा करने के लिए। इसी तरह की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, आप भी देखिए। मास्क लगा लो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लो पैंट पहनोगे। क्या वही पहन लेना, घर है घर पहन लेना है ना, ट्रेन में पहन लेना, ठीक है। आप पे कपड़े भी नहीं है, आप टेंशन ना लो। ये लो। और बताओ, खाना तो नहीं चाहिए आपको है? हाँ, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, घबराओ मत ना कहीं भी। और बताओ, चप्पल है? चप्पल दो, चप्पल देता हूँ। क्या नंबर आता है? नंबर कितना आता है? 6 नंबर। अभी दे रहा हूँ 6 नंबर। करो। इधर करो पैर ये वाला। ये लो चाचा, इनको अंदर, ये तुम्हारी बैग, इनको अंदर रख लो, ठीक है। हटाओ मत ना। हाँ, फेंक दो। हाँ, कोई नहीं, फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे नहीं है, घबराओ मत ना। ये लो, बहुत है चाचा, ठीक है, जाओ आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अचानक लॉकडाउन की घोषणा के बाद कई राज्यों में मजदूर फंसे हुए हैं। अपने घर तक जाने के लिए हजारों किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। उनके पैरों की चप्पल टूट जा रही है तो कपड़े खराब हो जा रहे हैं। लेकिन ऐसे कई समाज सेवी हैं जो इनकी सेवा करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। आपको तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है किस तरह से समाज सेवी एक बूढ़े व्यक्ति को कपड़े पहना रहा है। और तो और क्या जरूरत है, क्या आपको खाने की जरूरत है, क्या आपको चप्पल की जरूरत है, पूछ पूछ के इन्हें दे रहा है और पैरों में चप्पल भी पहना रहा है। महाराष्ट्र सरकार पर लगातार कई सवाल खड़े होते रहे हैं। कभी पालघर मॉब लिंचिंग मामले को लेकर, कभी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, तो कभी कानून व्यवस्था को लेकर। लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है जिसे देखने के बाद महाराष्ट्र सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि ये महाराष्ट्र के पालघर जिले की है। उसी पालघर जिले की है जिसे शिवसेना का गढ़ माना जाता है। शिवसेना की काफी वक्त से वहां पे सत्ता रही है। यहाँ पे मजदूरों का एक जमावड़ा है। यहाँ का पार्षद सुनील शिंदे एक मजदूर को लात मारते हुए दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि अचानक लॉकडाउन की घोषणा के कारण कई राज्यों में मजदूर फंसे हुए हैं, लेकिन सरकार अब उन्हें वहां से निकालने की कोशिश कर रही है। उनका पास बनवा रही है, बसों की व्यवस्था कर रही है। उसी के बीच ये मजदूर वहां पे इकट्ठा हुए हैं। ये पार्षद सुनील शिंदे इन्हें लात मारते हुए दिखाई दे रहा है। मजदूर सड़कों पर मर रहे हैं, भूखमरी से मर रहे हैं, लेकिन सरकार राजनीतिक रोटियां सेकने में पीछे नहीं हट रही है। प्रियंका गांधी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच इस वक्त खींचातानी का माहौल चल रहा है बसों को लेकर। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है जिसके अंदर बस का कंडक्टर सरकार की पूरी पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। जी सर, ये प्रवासी जो मजदूर हैं, एक तरह से हम भी प्रवासी मजदूर हैं।
तो ये प्रवासी मजदूर तो जो ये चले जाएंगे अपने अपने, वो तो इनकी जो बड़े लोगों की फैक्ट्रियां वो बंद हो जाएंगी, तो सरकार को आर्थिक नुकसान होगा, इसलिए प्रवासी मजदूरों को घर नहीं जाने दे। मुझको ये है कि आज ये जो भी सरकार है वो ये कह रही है कि इनमें बीमा नहीं है, फिटनेस नहीं है, ये टेम्पू नंबर है। अगर यही गाड़ी जब चुनाव होते हैं तब ये सरकार नहीं देखती है कि इसमें बीमा फिटनेस है कि नहीं। जब चुनाव होते हैं तब इनको अधिग्रहण किया जाता है, तब कोई नहीं देखता। अगर किसी पार्टी की रैली होती है तब ये नहीं देखा जाता कि इन पे क्या कागज है और क्या नहीं है, ड्राइवर पे लाइसेंस है या नहीं है, तब ये कहाँ चले जाते हैं नियम। और आज ये नियम कैसे हो गए? यानी केवल ये नियम गरीबों के लिए बनाए गए हैं, प्रवासी मजदूरों के लिए बनाए गए हैं। हम गरीब जो भी है जितना भी चला जाता पहुंचता तो अपने घर, वैसे भी मर रहे हैं, वो तो भूख से मर रहे हैं। ये इनका ये मान लो कि उनकी फैक्ट्री बंद हो जाएंगी बड़े लोगों की। तो क्या है, फैक्ट्रियों के लिए सरकार चल रही है और क्या है? नहीं, फैक्ट्री मालिक के लिए थोड़ी ना सरकार चलती है। और क्या है, ये चले जाएंगे तो फैक्ट्री कौन चलाएगा? केवल ये देखिए कि ये कह रहे हैं कि टेम्पू, मोटरसाइकिल और स्कूटरों के कागज भेजे हैं। यहाँ से यहाँ तक लाइन लगी हुई है गाड़ियों की। आप ये बताइए इसमें कौन सी तो एम्बुलेंस है, कौन सी मोटरसाइकिल है और कौन सी वो है? 1100 से ऊपर बस है। जो बस है ना, 1100 से ऊपर बस है। जो ये बस है ना, 75 गाड़ी। सुनिए सर, जो ये बस है आप इनकी देखिए, सारी 2005 से ऊपर मॉडल की गाड़ी है, नई गाड़ी है, नई गाड़ी है जो लोक परिवहन में चलती 2005 से ऊपर और 2018 तक की गाड़ी है। 2018 लोक परिवहन सेवा, जो लोक परिवहन बस है वो लंबी लंबी दूरी का सफर तय कर रही है। यूपी की श्रेष्ठ बस है ये हमारी। यूपी की तो श्रेष्ठ बस है। लोकेशन देखो, गाड़ी नई गाड़ी है, 2-3 साल पुरानी गाड़ी है। राजस्थान के बनस्पत, हाँ, राजस्थान के बनस्पत तो बहुत अंतर है यूपी की बस। लॉकडाउन का वक्त चल रहा है। सरकार एक राज्य से दूसरे राज्य में मजदूरों को आने जाने की इजाजत नहीं दे रही है, लेकिन इसी बीच दो प्रेमी जोड़ों ने बॉर्डर पर ही शादी कर ली। अरे देख क्या गिरा रही यार। नाही करी रिझल्ट ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि ये यूपी और उत्तराखंड बॉर्डर की है, जहां पे दो प्रेमी जोड़ों ने बॉर्डर पर ही मिलके परिवार के साथ रजामंदी के साथ यहां पे शादी कर ली। उसके बाद पति अपनी पत्नी को लेकर बिजनौर चला गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 लाख करोड़ का ऐलान करने के बावजूद भी मजबूर मजदूर सड़कों पर मरे हुए जानवरों को खाने के लिए मजबूर हो गए हैं। जिंदगी में सब कुछ देखा, अब जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये आदमी बच्चा यहाँ पे मीट खा रहा है सड़क पे पड़ा हुआ। अरे भाई क्या हुआ, खाना नहीं तेरे पास हैं? ये क्या खा रहा है? अरे मर जाएगा यार। तू एक काम कर, सुन, वो सामने गाड़ी खड़ी है ना, वहां जाके बैठ, खाना देता हूँ तेरे को। वो सामने खड़ी है, वहां पे आजा, दूर है ना, दूर रह, रुक, वहां रुक, वहां जा, वहां रुक, यहाँ बैठ जा। यार भाई साहब, इसको खाना दे देते हैं अपन, खाना पड़ा है मेरे पास, उसको खाना दे देते हैं। और ना थोड़ा दूर हो आप। वो आदमी क्या वहाँ पे रोड पे मरा हुआ जानवर खा रहा है। हाँ, उसको खाना होने की व्यवस्था नहीं है इसकी। रुको, चालू है ना ये। तू कहाँ का आदमी है पहले बता मेरे को, है? कब से खाना नहीं खाया? पैसे दे रहा हूँ, रुक, खाना खा ले पहले।
ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अभी तक पता नहीं लगा है कि ये तस्वीर कहाँ की है, लेकिन ये कई दिनों से भूखा तड़पता हुआ मजदूर एक मरे हुए जानवर को खाने के लिए मजबूर हो गया है। लेकिन इसी बीच कुछ समाज सेवी आते हैं और इस व्यक्ति को खाना देने की कोशिश करते हैं। कुछ वक्त बाद इसे खाना देते भी हैं। बस से बदतर तस्वीर है, बहुत ही शर्मनाक ये तस्वीर है। 20 लाख करोड़ किस काम का कि इस देश का मजदूर मरे हुए जानवर को सड़कों पर खाए। जब सरकार दावा करती है कि इस देश का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं है, उनका पेट भरा जा रहा है, लेकिन इसी बीच अगर कोई ऐसी तस्वीर सामने आ जाती है जहां पे एक व्यक्ति मरे हुए जानवर को खा रहा है, तो सरकार पर कई कड़े सवाल खड़े होते हैं। इस तरह की खबरें मैं आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए एक्सपोज इंडिया। Hi guys, this is Neetu Chandra. You're watching me on Expose India. Keep watching.